कहते हैं अधिक सियाने को 4 जगह लगती है। ऐसा ही कुछ क्या कनाडा के पीएम के साथ हुआ। कनाडा के पीएम ने भारत पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो बात कही, अब उल्टे उनके गले पड़ गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अगर इतने खुश हो तो 91वां राज्य बन जाओ। भारत पाकिस्तान को लेकर कनाडा के पीएम ने क्या कहा और कनाडा को अपना क्या खोना पड़ रहा है अमेरिका के सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको, इतिहास से रिलेटेड ये तस्वीरें हैं। 1812 का समय था, 1812-1813। ये एक ऐसा समय था जब अमेरिका ने कनाडा को अपने में मिलाने के लिए फौज उतार दी थी। अगर आपको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूं ही कह देते हैं, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कनाडा हमारा 91वां राज्य बन जाए और ये पहले भी हो चुका है। 1812 में कनाडा के ऊपर हमला कर दिया ये सोचकर अमेरिका ने कि कनाडा के लोग ब्रिटिश शासनकाल के अधीन हैं और वो खुश नहीं है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक तो ब्रिटिश सेना और साथ ही साथ कनेडियंस ने गुरिल्ला की लड़ाई लड़ी और स्थिति कैसी पैदा हुई। 300 कनेडियन ने एक मोर्चे पर 4000 अमेरिकन को हराया। आप सोच सकते हैं किस तरीके की परिस्थिति हो गई होगी। अंत में इस युद्ध का फैसला हुआ और फैसला ये हुआ कि कनाडा अमेरिका के साथ नहीं जाएगा और फिर ब्रिटिश ने कनाडा की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये एक पुराना इतिहास है जो आज के समय में ना बार बार घूम फिर कर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जस्टिन ट्रूडो को एक डिनर के दौरान कहा था कि तुम मेरा 91वां राज्य बन जाओ और मैं तुम्हें उसका गवर्नर बना देता हूँ। तब ये लगा था कि शायद मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं रह गया जब बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस शब्द को बोलते चले गए। अभी कनाडा के ऊपर भी टैरिफ वगैरह लगे हैं। शुरुआती दौर में कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ लगाने की कोशिश करी, लेकिन देखा अमेरिका की तरफ से कुछ ज्यादा ही दबाव बढ़ रहा है, जिसके बाद कनाडा धीरे धीरे झुकता हुआ नजर आया। इनके जो नए पीएम बने, पीएम कार्नी, ये दौड़े यहाँ से और पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब डोनाल्ड ट्रंप के मूड को ना इस वक्त कई नेता भांप चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप को चापलूसी पसंद है, ये इनको समझ में आ रहा है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि सिर्फ चापलूसी पसंद ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फायदा। बातों से चापलूसी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, उन्हें फायदा चाहिए। अभी क्या हुआ, कनाडा के पीएम जब यहाँ पहुँचे, इनके वीडियो को सुनिए। Azerbaijan, Armenia, disabling Iran as a force of terror, and now, and I'm running out of time, but this is many respects the most important. The merger of Canada and the United States. That wasn't where I was going. ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई को बीच में ले आए और उन्होंने ये कहा कि भाई आप बहुत ही बढ़िया हो, आप परिवर्तन करने वाले नेता हो, आप शांति के पक्षधर हो। किस तरीके से आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया। ये भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा कनाडा भांप चुका है और दुनिया के कई देश भांप चुके हैं कि सारे मुद्दों पर तो डोनाल्ड ट्रंप को हामी मिल रही है, लेकिन ये मुद्दा पे हामी नहीं मिलती है, इसलिए बार बार ये इस मुद्दे को उठाते हैं। तो मैं भी हामी भर दूं कि हाँ जी आपने ऐसा किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली और इसका परिणाम क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे कहा We also have great policy. We have strong borders. We have no men and women sports. Basic things. We're not going to take your child away and change the sex of your child. We're not going to do things like that. What they're doing to the country is so incredible. And they got away with it with all their woke crap, and now it's stopped. And we have a country that's based on common sense and strength and intelligence. We have the United States of America, and I say it all the time. Other leaders have told me this. Mark hasn't yet, but I think he would. A year ago, we were a dead country, and now we are the hottest country anywhere in the world.
maybe Canada. I'll give Canada, but I like because I do like. कि आप हमारा 91वां राज्य बन जाओ। सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रहा, हालांकि हंसी मजाक में ये बातें उड़ने लगी, तब समझ में आने लगा मार्क कार्नी को कि डोनाल्ड ट्रंप टेढ़ी चीज है और इसे बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से मना पाना इतना आसान नहीं है। तब बात होने लगी कि हाँ जी, हम एक दूसरे के साथ डील करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि गोल्डन डोम में हम कनाडा को भी साथ ले लेंगे। अब इसी बीच एक पत्रकार का भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ाई करना शुरू कर दिया, कनाडा एक अच्छा राज्य है वगैरह वगैरह, अच्छी अच्छी बातें कहनी शुरू कर दी जो नॉर्मली कहा जाता है। तो एक पत्रकार ने पूछा, इतना ही अच्छा है तो आप इनके साथ ट्रेड डील क्यों नहीं फाइनल कर लेते हैं? जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्योंकि मैं उनसे अच्छा बनना चाहता हूँ। हंसी ठहाके में ये बात निकल गई, लेकिन कनाडा को एक बड़ा भुगतान अभी फिलहाल करना पड़ा है। अब ट्रेड डील के बाद कितना बड़ा भुगतान करना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। अभी क्या भुगतान करना पड़ा है, कनाडा को क्यों हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो है कनाडा के पास छुपा हुआ है रेयर अर्थ मटेरियल। और कनाडा जो अमेरिका के इतना नजदीक है, वो अगर अमेरिका का 91वां राज्य बन जाता है तो समझ लीजिए कि उसके कई सारे मुश्किल हल हो जाएंगे। चाइना जो अमेरिका को धौंस दिखलाता है, साथ ही साथ जो खनिज पदार्थ कनाडा के पास हैं, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी मदद बन सकते हैं। अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि अमेरिका कनाडा की खनन कंपनी, एक बहुत बड़ी खनन कंपनी है जिसके पास माना जाता है कि 50% हिस्सेदारी ये रखती है, इनसे एक डील करी है जिसमें $35.6 मिलियन ये निवेश करेंगे। बहुत छोटी सी रकम है, बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये इस कंपनी में 10% की हिस्सेदारी हासिल करेंगे। इसके अलावे 7.5% हिस्सा खरीदने का विकल्प भी मिलेगा, यानी कुल मिलाकर अच्छी खासी हिस्सेदारी ये इसमें हासिल करना चाहते हैं और इसको लेकर डील आगे बढ़ रही है। अब इसे देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि असल में क्या खोया है और क्या मिला है अमेरिका को। वैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या कनाडा के रिश्ते अभी भी भारत के साथ खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क कार्नी के आने के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते काफी हद तक अच्छे हुए हैं। कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद, वो भी आने वाली हैं और यहाँ पर आगे की बातचीत होगी। इसके अलावा कनाडा कई मामलों में भारत को सहयोग भी कर रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जैसे हालात नहीं रहे हैं, बल्कि अब कनाडा एक और सेक्टर में भारत की मदद भी कहिए या खुद के लिए भी फायदा ला रहा है, और वो ये है कि H1B वीजा के बाद जिस तरीके से उथल पुथल मची, कनाडा इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और अपने देश की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहता है जो भारत के टैलेंट को, जो अमेरिका वगैरह से अगर नाकाम रहते हैं तो उन्हें अपने देश के अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो कनाडा यहाँ पर अब पहले जैसा नहीं रह गया है और कनाडा को एक बात भी समझ में आ गई है, और वो बात ये है कि किसी एक के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कनाडा और भारत के रिश्ते आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छे होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।